हे हाय एवरीबॉडी। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इंटीमेसी कार्ड चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आपका कार्ड रख देती हूँ और हम देखेंगे सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है, मतलब उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रही है, बेसिकली जो एज अ चाइल्ड उनकी फैमिली लाइफ कैसी रही है, बेसिकली उनके मदर फादर कनेक्शन कैसा रहा है, क्या चीज़ों से वो गुजरे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माई जस्ट माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो लाइफ है, अभी तक की लाइफ है, वो कैसी गुजरी है, मतलब कितना अबंडेंस उन्होंने देखा है और कितना सेक्रीफाइस स्ट्रगल उन्होंने देखा है, वो बताइए हमें। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर है मैजिक गार्जियन कार्ड और इसके अलावा है हमारे पास ड्रूइड कार्ड हेयर, होल्ड द स्पेस। ओके, तो ये जो पर्सन है ना वो मैच्योर काफ़ी होंगे, चाहे ये पर्सन कितनी भी एज के हो, ठीक है, चाहे अपने 20s के अंदर हो या 30s के अंदर हो, बेशक 40s के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये जो पर्सन है वो काफ़ी मैच्योर रहे होंगे और अपने एज से ज़्यादा मैच्योर ये पर्सन रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो उनके पास कुछ ऐसा कुछ सिद्धियाँ हो सकती है इस पर्सन के पास, ये चीज़ मुझे लग रही है। और ड्रूइड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना उनका जो पास्ट लाइफ रहा होगा उनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिद्धियाँ अटेन की है, मतलब कि स्पिरिचुअली ये पर्सन काफ़ी एक्टिव रहे हैं और स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे होंगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, अपना डिवोटी के डियर चाइल्ड हो सकते हैं ये जो पर्सन है, ठीक है। इंट्यूटिव काफ़ी हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन ना ओल्ड सोल होंगे। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपके होंगे, मतलब ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम्स जी ली है और हो सकता है ये इनकी आखिरी लाइफ टाइम ही हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तो ये पास्ट लाइफ से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज लेकर आ रहे हैं और अभी तक जो इन्होंने लाइफ जी है उसके अंदर भी इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरी होगी। इस वजह से कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये इनका जो लास्ट लाइफ टाइम होता है ना वो लास्ट लाइफ टाइम रहने वाला है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये जो पर्सन है ना वो काफ़ी यूनिक रहे होंगे अपने फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। गाइड करना लोगों को इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। इनका काम भी होगा गाइड करना, जैसे होता है ना हर किसी का सॉल पाथ होता है। अगर आपकी कोई चीज़ सामने वाले को अच्छी लग रही है या फिर कोई गाइडेंस है जो कि काम कर रही है आपकी दी हुई, तो वो आपका सोल पाथ हो सकता है, जिसको शायद हो सकता है कि आप मज़े मज़े में कर रहे हो, बट अगर ये वो लोगों के लिए गाइडेंस की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी हो सकती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पर्सन एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडर है बाय प्रोफेशन, हो सकता है हो, बट ये जो पर्सन है वो नॉर्मली भी काफ़ी इंट्यूटिव होंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को गाइड करते रहते होंगे टाइम टू टाइम। ये चीज़ मैं आप लोगों के यहाँ पर देख पा रही हूँ। माइंड जस्ट माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर्स हाउस है उनकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर्स हाउस की अभी तक की लाइफ कैसी रही है, प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर्स हाउस की, पाइल नंबर 2 की जितनी लड़के या लड़की से शादी होने वाली है उनकी अभी तक की लाइफ कैसी हुई है। इनका चाइल्डहुड काफ़ी वॉन्डेड रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को देश दुनिया की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। एक्सपीरियंस इस पर्सन को काफ़ी अच्छा हो सकता है, एक्सपोजर इस पर्सन को काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये करियर में भी काफ़ी अच्छे सेटल्ड हो। और ये पर्सन एक ट्रैवलिंग स्पिरिट होंगे, मतलब एडवेंचरस इनकी स्पिरिट होगी। हर एक तरीके का काम सीखना, हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना इस पर्सन की हॉबी होगी। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो हो सकता है वास्तु एक्सपर्ट भी हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको जैसे होता है ना कि नॉलेज है, मान लीजिए कि प्रोफेशन भी अगर नहीं है इनका वास्तु एक्सपर्ट, ठीक है, बट हो सकता है इनको नॉलेज उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हो, क्योंकि हो सकता है जो इनके मदर फादर है वो शायद या तो इस फील्ड से हो सकते हैं, इस वजह से इनको इतनी नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में। या फिर जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट है तो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हमें कोई एक्सपर्ट बनना है कि टैरो एक्सपर्ट बनना है, वास्तु एक्सपर्ट बनना है, ऐसा नहीं है। बट इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ होगी कि जिस चीज़ के अंदर हमें जो भी चीज़ इस पर्सन को पसंद होगी उस चीज़ के अंदर ये पर्सन PhD करना चाहेंगे, ठीक है। वो PhD खुद से भी कर सकते हैं ये पर्सन या फिर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर।
विद अ ट्रैवलर कार्ड हेयर। कहीं ना इस पर्सन की जो लाइफ है ना वो काफ़ी अभी तक की जो लाइफ है इस पर्सन की, आपकी फ्यूचर स्पाउस की, उसमें इन्होंने काफ़ी रिलोकेशन देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा रिलोकेशन, कि या तो काम के सिलसिले से उन्होंने काफ़ी रिलोकेट किया होगा, या फिर हो सकता है कि इनके माँ बाप ने भी काफ़ी ज़्यादा रिलोकेट किया हो अपने जब वो काफ़ी यंग थे, मतलब बेसिकली। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी रिलोकेट ये करते रहे हो। ऐसा मुझे ना काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना वो अपने दादा दादी के, जैसे नॉर्मली देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंडियंस हैं या फिर कोई भी नॉर्मल टिपिकल एशियन कंट्री है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि दादा दादी के घर में ही बच्चे रहते हैं, ठीक है, नाना नानी के घर में नहीं रहते। बट ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपने नाना नानी के घर में ज़्यादा रहे हो, या फिर हो सकता है अपने माँ बाप के साथ रहे ही ना हो ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है बड़े होने के बाद हो सकता है ये जो पर्सन है वो बाहर पढ़ने लिखने भी गए हो, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी एक्सपोजर भी होगा इनको, अच्छी खासी अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको आती होगी, मतलब ज्ञान का भ्रमार है इस पर्सन के पास, मतलब ज्ञान एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इस पर्सन के पास भरपूर है। और ये पर्सन ना ओपन माइंडेड भी हो गया, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ओल्ड सोल है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है। ये पर्सन मतलब जैसे होता है ना कि आजकल जैसे मतलब कैसे बताऊँ, जैसे मान लीजिए अब जैसे कि कई लोग अपने जनरेशन में फिट नहीं बैठते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओपन माइंडेड नहीं हो, ठीक है, या फिर सिर्फ ओल्ड स्कूल ही हो। इस पर्सन के जो इमोशंस है वो ओल्ड स्कूल टाइप होंगे, ठीक है, चाहे वो अपना कन्फेशन देना हो या फिर अपना लव शो करना हो, किसी पर्सन के टुवर्ड्स अफेक्शन शो करना हो, तो ये जो पर्सन है वो अपना लव एंड अफेक्शन ओल्ड स्कूल टाइप से शो करेंगे। और जब बात आएगी पढ़ाई लिखाई की, आगे करियर में कहाँ जाना है, कैसे सेटल होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कपड़े पहनना है, बेसिकली जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है या फिर बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहे मैस्कुलिन हो आपके या फिर डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, मतलब डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनको मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इनकी सोल को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं कि इनके दिमाग और दिल को ही काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर काफ़ी स्ट्रगल सेक्रीफाइस इस पर्सन ने देख रखा है। बाकी अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पर्सन ने कोई स्ट्रगल या सेक्रीफाइस देखा है, बट जैसे खुद एक बहुत ही हम्बल एनर्जी नहीं होती, जो कि जैसे कि भक्ति में लगे रहना या फिर माला जाप करना, या फिर मेच्योरिटी, जैसे माँ बाप के साथ कुछ चीज़ हो रही है तो उस चीज़ से ही लेसन ले लेना। मतलब ये पर्सन इतने ज़्यादा समझदार होंगे ना कि इनको ऐसा नहीं होता होगा कि मुझ साथ कोई चीज़ हो जाएगी उसी के बाद ही मैं इस चीज़ को समझूंगा। ये जो पर्सन होंगे ना वो ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ जिनके साथ अगर मतलब मान लीजिए कि इनके आसपास के कोई भी पर्सन है उनके साथ भी अगर कोई चीज़ घटित होंगे तो उससे भी ये जो पर्सन है ना लेसन ले लेते होंगे। काफ़ी एनालिटिकल इन नेचर के अंदर काफ़ी एनालिटिकल होंगे ये पर्सन। ये देखिए हो सकता है ये जो पर्सन हो आपके फ्यूचर स्पाउस वो आपसे एल्डर हो, ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन एल्डर हो सकते हैं, और देखिए यहाँ पर वापस से इसी बात की पुष्टि हुई है कि ये जो पर्सन है वो ओल्ड सोल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी ओल्ड सोल है तो मुबारक हो सकता है ये जो पर्सन हो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। वैसे आपने इंटीमेसी कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इंटीमेसी लैक की हो अपने टाइम में, इनका चाइल्डहुड कुछ खास अच्छा ना रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है अपने माँ बाप के पास ना रहे, और माँ बाप देखो साफ सी बात है नाना नानी होते हैं, ठीक है, ओके, और दादा दादी भी होते हैं, ठीक है, बट माँ बाप जो है अगर अच्छे हो तो उनका भी प्यार अलग ही टाइप का होता है। तो वो हो सकता है उनको ना देखने को मिला हो, ना ही इनको अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखने को मिली। इंटीमेसी इन द सेंस कि जो एक बच्चे को केमिस्ट्री दिखती है अपने माँ बाप की, जो जो कि दिखाने लायक केमिस्ट्री होती है वो टाइप, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी यूथफुल भी रहे हैं, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर माइंड एंड हर्ट, तो ये पर्सन काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप है, ठीक है। और अभी तक की जो इनकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ओल्ड स्कूल ही है, ठीक है। और इस पर्सन को ना ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जैसे मान लीजिए ये पर्सन ईगोइस्टिक है या लड़ने को दौड़ते हैं बात बात पर, ये वैसे पर्सन नहीं होंगे, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होंगे। ये पर्सन काफ़ी हम्बल, काफ़ी पीसफुल, इनको पीस की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन नेचर लवर हो, प्लांट लवर हो, इनको गार्डन काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से यहाँ पर मुझे दिख रही है विद दिस ब्रोकन एरो एल्डर एंड स्प्रिंग कार्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, जिम लवर हो सकते हैं ये पर्सन,
ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो अपने, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी एज से तो ये पर्सन मैच्योर दिखेंगे ही, मतलब फिजिकली भी दिखेंगे और मेंटली भी ये पर्सन अपने एज से मैच्योर ही दिखेंगे। या तो ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर ये लड़के होंगे तो इनको घनी घनी सी दाढ़ी रखना पसंद होगा, और अगर ये लड़की भी होगी तो इनका जो बात करने का सेंस होगा ना, वो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब इनकी जो एज है वो जानकर लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि जो इनकी पर्सनालिटी होगी वो भी काफ़ी मैच्योर होगी। ऐसा नहीं है कि माइंड से अगर ये किसी कोई लॉजिकल कन्वर्सेशन करेंगे तभी जाकर ये सामने वाले को मैच्योर लगेंगे, बल्कि इनके बोलने के स्टाइल से भी लोग यही समझेंगे कि ये शायद बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और बहुत सीनियर टाइप ऑफ पर्सन है, ऐसा इनको लगेगा। ठीक है, चाहे फिर वो वर्क फील्ड में हो इनकी या फिर नॉर्मली जनरली हो, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ये देखिए हार्ड वर्किंग काफ़ी रहे होंगे अपने टाइम में। ठीक है, मतलब कि अभी तक के अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने काफ़ी स्टेबिलिटी भी रीच कर ली हो अपनी लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्होंने रीच कर ही ली है। ठीक है, हो सकता है इनके पास अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी वगैरह भी हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब तक आपकी शादी हो, जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ठीक है, मतलब आपको वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी कि घर ही नहीं है या गाड़ी ही नहीं है, या फिर नॉर्मल जो बेसिक नीड्स है उसके लिए तो आपको ये पर्सन कभी तरसाएंगे नहीं बेसिकली, या फिर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और उनको पता होगा कि अगर ये चीज़ मुझ पास नहीं है तो उस चीज़ को कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए मून कार्ड है, समर और विंटर कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है समर और विंटर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है। ओके, सो मून कार्ड से जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, और हो सकता है अपने इंट्यूशन को ज़्यादा तवज्जो देते हो बजाय अपने लॉजिकल माइंड को। ऑल्दो नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, बट अपनी इंट्यूशन को कभी भी ना ये परे नहीं करते होंगे कि भाई मैं तो अपने दिमाग की ही सुनूंगा, क्योंकि दिमाग की ही सुननी चाहिए। इनको अगर इंट्यूशन आ रही है ना किसी चीज़ की, तो ये इंट्यूशन की सुनेंगे, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे ना वो आपसे अलग ही कल्चर से बिलोंग करेंगे, मतलब आपके कल्चर के नहीं होंगे। एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ही बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज़ में पला बड़ा है, और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ही विलेज काइंड ऑफ सेटअप में पला बड़ा है, या फिर नेचर में पला बड़ा है बेसिकली, है ना। कि एक तो बिल्कुल ही पॉल्यूशन काफ़ी हैविली पॉल्यूटेड और पॉपुलेटेड सिटी में पला बड़ा है, और एक जो पर्सन है वो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है विद द समर एंड विंटर कार्ड हेयर कि इनकी जो पर्सनालिटी है ना वो चेंज होती रही है टाइम टू टाइम, मतलब इनको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे ये मैच्योर और बड़े बड़े होते गए, तो ऐसा नहीं है कि इनका एक्सपीरियंस या इनका मैच्योरिटी भगवान ने रोक दिया हो कि चलो अब इतना ठीक है, अब थोड़ा इसको रेस्ट दे देते हैं। वो चीज़ इनकी नहीं रही होगी। इन्होंने कंस्टेंटली अपने जो कार्मिक डेप्थ है ना वो क्लियर किए होंगे। जैसे मैंने आपको पहली रीडिंग की शुरुआत में बोला था कि ये जो है इस पर्सन का वो लास्ट लाइफ टाइम रहने वाला है, क्योंकि देखिए एल्डर और यहाँ पर ड्रूड कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है ये जो पर्सन हो वो ओल्ड स्कूल कार्ड हो, ओल्ड स्कूल हो बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। माइंड माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है, उनकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है, शादी से पहले उनकी जो लाइफ है वो कैसी रही है, कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर है सेट योर कोर्स, नंबर 22 आया है यहाँ पर। नो वेयर यू विश टू गो, हैव अ प्लान द राइट डायरेक्शन। हाँ, तो कहीं ना ये जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इनको कभी कन्फ्यूजन से डील करने को मिला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है इस पर्सन की विद द सेट योर कोर्स कार्ड कि ये जो पर्सन है वो कभी भी ना सामने वाले को भी, जैसे कई लोग होते हैं ना कि जो कि अटकाए रखते हैं लोगों को, या फिर अटकाए रखते हैं किसी काम को कन्फ्यूज़न में डालकर सामने वाले को, ये वैसे पर्सन नहीं होंगे। ये पर्सन सीधा होंगे, डायरेक्ट जी, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, भला लगे, ट्रिगर हो जाए या फिर वो खुश हो जाए बहुत ही ज़्यादा, ये जो पर्सन होंगे ना वो नॉर्मली जो भी करना चाहेंगे वो वैसे ही करेंगे बेसिकली। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें से मान लीजिए अगर इन्होंने बाहर पढ़ाई भी की है जाकर, या फिर जो भी मर्जी जो भी मतलब जो भी इन्होंने नॉलेज भी ग्रैब की है
हो सकता है इन्होंने वो सब चीज़ें अपने घर वालों के खिलाफ जाकर की हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जैसे मुंह बना रखा है, वो उस टाइप का मुंह लग रहा है जैसे कि कोई मान ना रहा हो इसकी बात। तो वो चीज़ हो सकती है। और हो सकता है इनकी शादी भी ऐसे ही हो आपसे, कि घर वाले माने ना और आप दोनों शादी कर ले, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी इमोशंस समझना ना हर किसी की बात नहीं रही होगी, और हो सकता है कि इनको जैसे चाइल्डहुड में भी जो नॉर्मल केयर एंड अफेक्शन होता है ना, वो इनको मिला ही नहीं कभी, तो ये उसी चीज़ में लगे रहे, नॉलेज के पीछे ही भागते रहे और काम धाम के पीछे ही चलते रहे बेसिकली। ये चीज़ मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2 की जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी लाइफ कैसी रही होगी शादी से पहले। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आना चाहता है, यहाँ पर है यूज़ योर टाइम वेल। ओके, तो कहीं ना कहीं शादी से पहले जो पर्सन है वो, जैसे मैंने आपको बता दिया था, विद द समर कार्ड जिस पे बी की रिप्रेजेंटेशन थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी इस कार्ड को देखकर कि ये जो पर्सन है ना, वो अपना शादी से पहले वाला टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चाहे इस पर्सन की शादी 25 की उम्र में हो, चाहे 35 की हो, या चाहे 45 की उम्र में इस पर्सन की शादी हो, ये जो पहले वाला टाइम होगा ना, वो उस टाइप से इनको यूज़ करेंगे कि आगे आने वाला जो भी पर्सन होगा इनकी लाइफ में, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, ये आपको फाइनेंशियली और इमोशनली कभी भी किसी से भी अफेक्ट नहीं होने देंगे, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होने देंगे बेसिकली। मतलब इस पर्सन का ये नहीं है कि हाँ पहले कोई आएगा फिर उसके बाद हम कुछ बनाएंगे, ये सब ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा है कि हाँ अगर इनको पता है कि फाइनेंसेस हमारे घर के अच्छे नहीं है, या फिर ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो ये पर्सन ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है चल रहा है, सब चलता रहना चाहिए, ऐसे ही चलता रहे, मैं तो अपना पढ़ा हूँ, वो वाली चीज़ नहीं होगी इस पर्सन की। ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि अपना जो टाइम है वो कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है बेसिकली। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो घर वाले हैं उन्होंने जिस चीज़, जैसे एक तो होता है कि खुद अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो खुद से ही बुक्स पढ़ लिया, वीडियोस देखकर उस चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रैब कर ली, बट जब बात आती है एक थ्योरेटिकल नॉलेज की या फिर ऐसी डिग्री की, तो हो सकता है इन्होंने डिग्री उस चीज़ में की हो जिस चीज़ में कभी इनको इंटरेस्ट था ही नहीं, वो चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, वाओ ठीक है, तो जो आपकी शादी से पहले जो भी इनका लाइफ रही होगी, उसके अंदर इस पर्सन को आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन माइंडसेट का रहा होगा। बेशक इन्होंने कितना ही फाइनेंशियल कुछ देखा हो या फिर जो भी देखा हो बेसिकली इन्होंने, ठीक है, बट इनका एक ऐसा एटीट्यूड रहा है कि आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। हाँ, कहीं ना कहीं इनको ना फ्रीडम भी ना आसानी से नहीं मिली होगी, फ्रीडम भी ना इन्होंने खुद ही अपनी वो करी होगी कि अच्छा ठीक है घर वाले नहीं दे रहे तो मैं अपने आप ले लूँगी या ले लूँगा, अपनी फ्रीडम खुद जीत लूँगा, तो उस टाइप का ये जो है पर्सन रहा होगा बेसिकली। क्योंकि ये जो पर्सन है वो यूनिक रहा होगा काफ़ी, तो हो सकता है इनको काफ़ी इनके घर वालों ने इस बात पर बुली भी किया हो या फिर मजाक भी उड़ाया हो इस पर्सन का, फ्रेंड्स में भी उड़ाया हो, और हो सकता है जैसे स्कूल वगैरह में भी, कॉलेज वगैरह में भी हो सकता है इनका इन सब बातों पे मजाक उड़ा हो कि ये पर्सन कैसा अजीब सा है, तो वो चीज़ हो सकती है। इनसे ऐसी चीज़ें ना काफ़ी करवाई गई है जिनके अंदर इनको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, और जिस भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था इनको, वो इन्होंने खुद ही नॉलेज उस चीज़ के ऊपर ग्रैब की है बेसिकली। क्लॉक टाइम है यहाँ पर, टाइम प्रेशर इन अ रश, टाइम का काफ़ी यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस पर्सन का कि भाई ये जो पर्सन है ना वो टाइम ओरिएंटेड है बेसिकली, कि मतलब अगर कुछ अगर चलता जा रहा है, अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये देखेंगे कि अरे मैं कल भी इधर ही था, आज भी इधर ही हूँ, तो इनको ना प्रोग्रेस चाहिए अपने लाइफ में, ये किसी एक जगह पर स्टक रहना इनको पसंद नहीं होता। अगर इनको दिखता है कि अरे 1 साल के अंदर मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, यहीं पर ही स्टक हूँ, तो ये पर्सन एकदम एंग्जाइटी सी इनको फील होने लग जाती है, या फिर मान लीजिए इनको एम्बेरसमेंट भी फील होने लग जाती है और एंग्जाइटी भी फील होने लग जाती है कि अरे यार ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, शायद नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से जो लड़की है अपने बैठी हुई है अपने माथे पे हाथ रख के, तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के। मुझे ना ऐसा लगता है कि जो
यूँ लगा लो 80% ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस या फिर बुली जो भी इनके जो भी नेगेटिव कर्मा था वो ये शादी से पहले ही क्लियर कर लेंगे। तो आपको इनके साथ इतना स्ट्रगल या सेक्रीफाइस नहीं देखने को मिलेगा। ये मुझे चीज़ दिख रही है। हो सकता है शादी के बाद इनकी लाइफ अच्छी हो और ये आपको खुद भी बताए कि हाँ मेरी शादी के बाद ज़्यादा भाग्योदय हुआ है, या फिर और भी सब हो सकता है। ये आपको बताए कि भाई पहले ऐसी अच्छी लाइफ नहीं थी मेरी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर विद योर टैरो कार्ड्स। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, इंटीमेसी कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की शादी से पहले लाइफ कैसी रही होगी। उनके फ्यूचर स्पाउस की शादी से पहले लाइफ कैसी रही होगी। उनके फ्यूचर स्पाउस की शादी से पहले लाइफ कैसी रही होगी। ओके, सो वी हैव गॉट अ कार्ड हियर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इनकी जो शादी से पहले जो भी लाइफ रही होगी उसके अंदर ना इंटरफेरेंस काफ़ी रहा होगा, आसपास के रिश्तेदारों का, इनके खुद के घर वालों का, और इंटरफेरेंस भी ना बैड इंटरफेरेंस रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इनके माँ बाप ने इनके अंदर इंटरफेयर इस वजह से किया होगा क्योंकि उनको चिंता है कि भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने ऐसा इंटरफेयर किया होगा ना इनके अंदर कि भाई हो सकता है जैसे होता है कि एक बार खुद के घर वाले ही जलन खाते हैं, चिढ़ते हैं कि भाई ये क्यों इतना ग्रो कर रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं काफ़ी डिसीटफुल एनर्जी रही होगी काफ़ी सारे लोगों की इनके टुवर्ड्स। बट विद यहाँ पर क्योंकि हमज़ा बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फॉक्स बैठी हुई है, बीच में हमज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि लोगों की नज़र इनको ना लग पाई हो, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ऑल्ड सोल हो सकती है और स्पिरिचुअल रिलीजियसली काफ़ी रहे होंगे। तो हो सकता है कि इनको नज़र जल्दी ना लगती हो, या फिर लग भी जाती हो तो उधर जल्दी जाती हो, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, देन वी आर हैविंग हियर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल कार्ड। ये जो पर्सन है ना, इनका जो एटीट्यूड है शादी से पहले वो बहुत ही बोल्ड एंड ब्लंट रहा होगा, और हो सकता है शादी के बाद भी ऐसा ही एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है, बोल्ड एंड ब्लंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे या फिर बेमतलब में किसी को दुखी करेंगे, या फिर नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर इस पर्सन का रहेगा आपके टुवर्ड्स, ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने इनको ऑकल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में भी काफ़ी नॉलेज होगी। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है। माइनस माई स्पिरिट, प्लीज़ टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 की जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी शादी के पहले लाइफ कैसी रहेगी। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड है। इनको बच्चे काफ़ी पसंद होंगे, पेट्स काफ़ी पसंद होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, तो हो सकता है इनकी लव लाइफ भी कुछ खास अच्छी ना रहे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है और डेविल कार्ड भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, तो ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है। तो काफ़ी डार्क रही होगी इनकी लाइफ, जिस तरीके से एक के बाद एक डार्क कार्ड ही आया जा रहा है कि इन्होंने तो 6 ऑफ कप्स के साथ काफ़ी प्रोवाइड किया होगा लोगों को, बट लोगों ने इनको इन रिटर्न कुछ नहीं प्रोवाइड किया होगा। कि भाई जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं कि इतना सा देंगे तो इतना सा भी मांग लेंगे, बट ये जो पर्सन है वो काफ़ी प्रोवाइडर रहे होंगे, ठीक है, कि भाई देते ही रहते होंगे इनको। और पता है इनका ना अनकंडीशनल सर्व करना इनका एक वो रहा होगा, एक पर्सनालिटी का ट्रेट रहा होगा बेसिकली, या फिर एक सोल का ट्रेट रहा होगा इनका कि भाई ये अनकंडीशनली प्रोवाइड करते ही रहते हैं सामने वाले को, बिना ये सोचे कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। और 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो किसी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म के के बारे में भी हो सकता है इनको काफ़ी पता हो। तो ऐसा हो सकता है कि इनको काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें भी देखने को मिली हो शादी से पहले, ठीक है, और इनको उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बेसिकली। बट इन्होंने ना काफ़ी स्ट्रगल किया होगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में और एक स्टेबिलिटी ढूंढने में अपनी लाइफ में, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहे कितने ही बढ़िया हो, जैसे सनफ्लावर होता है कितना बढ़िया और खूबसूरत होता है, दूर से भी देखोगे तो भी आपको इनकी जो उसकी जो छटा है वो अलग सी ही बिखरती है बेसिकली, बट यहाँ पर वो भी मुरझाया हुआ है। तो हो सकता है कि लोगों ने उनको इनके बढ़िया काम के लिए भी अप्रिशिएट ना किया हो, बस लोगों ने इनके ट्रेड्स की वजह से इनको जज करते रहते होंगे, और बेसिकली ऐसा सब देखा होगा इन्होंने। पढ़ाई में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हो,
ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से हो सकता है कि ये आपको, इन्होंने काफ़ी ट्रैवल भी किया अपने लाइफ में, ठीक है, जैसे ओबियसली ट्रैवलिंग का कार्ड था यहाँ पर। और जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में ऐसी ऊर्जा नहीं है कि देखा जाए तो यहाँ पर ये डंडे इसके पास आ रहे हैं और यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ है बेसिकली। तो ये पर्सन ना काफ़ी फियरलेस भी रहे होंगे, चाहे इनको कोई फिज़िकली अगर कोई चोट पहुंचाना चाहे, मेंटली चोट पहुंचाना चाहे, स्पिरिचुअली चोट पहुंचाना चाहे, ठीक है, इनके शादी से पहले, तो ये काफ़ी फियरलेस रहे होंगे, मतलब कि मतलब इनको हाथ लगाना स्पिरिचुअली भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और अगर फिज़िक की भी बात करें बेसिकली इनकी, तो वो भी काफ़ी एकदम बढ़िया रही होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो पर्सन है वो काफ़ी डिटरमाइंड रहे होंगे, काफ़ी फियरलेस रहे होंगे, काफ़ी पैशनेट रहे होंगे अपने गोल्स के टुवर्ड्स। और जब ही जाकर आप दोनों की जो मैरिटल लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। अब हम वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी लव लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं रही होगी, ठीक है, विद दीज कार्ड्स जो कि यहाँ पर आए हैं, ठीक है, स्पेशली द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को सिर्फ क्रश ही रहता हो लोगों के ऊपर, कभी इन्होंने ना तो अप्रोच किया सामने वाले को, और अगर मान लो अप्रोच कर भी दिया किसी को इन्होंने, तो हो सकता है कि सामने वाले ने इनको जैसे होता है कि सनफ्लावर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई इतना खूबसूरत होने के बाद भी इनको वो देखने को मिला हो कि क्रिटिसिज्म देखने को मिला हो बेसिकली, या फिर सेल्फ डाउट लोगों ने इनके ऊपर भर भर के फेंके हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता, मतलब जैसे होते हैं कई लोग होते ही ऐसे हैं कि भाई आपको आगे बढ़ते हुए देखकर पसंद ही नहीं करते हैं बेसिकली, बट नज़र भी आपके ऊपर ही रखनी है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ये देखिए यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी आया है, तो हो सकता है वैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से हो सकता है इनके मदर फादर डाइवोर्स ही रहे हो, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके एक मदर या फिर फादर में से कोई फिजिकली ही प्रेजेंट ना हो इस दुनिया में, तो वो चीज़ मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। एंड देयर इज द जस्टिस कार्ड विद द हेरोफेंट कार्ड टू, 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहे हैं मुझे, जस्टिस विद द हायरोफेंट एंड ऑल दी स्टफ आई थिंक। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आपकी शादी होगी ना इस पर्सन के साथ, तब तक ये जो पर्सन होंगे आपके, वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मतलब करियर में अपना बहुत ही बढ़िया एकदम सेटल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जज बन जाएंगे उस टाइम तक, या फिर काफ़ी प्रोमोटेड हो जाएंगे, मतलब एक अच्छी सूटेबल पोस्ट होगी इनके पास बेसिकली, कि ऐसा नहीं है कि शादी कर ले और उसके बाद ये करियर सेटल करने में लग रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने करियर को सेटल करने की वजह से काफ़ी लेट शादी करे बेसिकली। और हो सकता है जो भी है, मान लीजिए अगर आप लड़के भी हैं या लड़की भी है, ठीक है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आराम से आपसे 7-8 साल तो बड़ा होगा ही होगा। इतना जो डिफरेंस है ना वो मुझे आपके लिए मिनिमम लग रहा है, मिनिमम कि 7 to 8 ईयर्स का तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ही होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी डिफरेंस हो, या फिर जो ख्यालात है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन बाय, लव यू।